गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात करें आर्टिकल के बारे में। आज आर्टिकल चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट वीडियोस में हमने इसके बारे में बात की थी और आर्टिकल से रिलेटेड हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस किए थे जिनको हम काउंट करते हैं एक्सेप्शनल में। यानी हम कह रहे थे कि कहां पे हम द का यूज करते हैं और कहां पे नहीं करते हैं। मोस्टली हमने बात की थी डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, यानी डेफिनेट आर्टिकल द कहां पे यूज होगा और कहां पे नहीं होगा। मोस्टली ये बात हम कर रहे थे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एन का यूज कब होगा, कहां पे होगा, किसके साथ करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे, वो सारी बातें भी आज करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमें इसी चैप्टर की प्रैक्टिस भी करके देखनी है। यानी हमने जो अभी तक रूल्स किए हैं अगर हम उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो क्या हमारे सेंटेंसेस यहां से सोल्व हो जाते हैं, तो वो हमें पता चलेगा प्रैक्टिस करने के बाद। तो हम वहां पे कुछ PYQ भी लेके आएंगे जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं आप उन पे बात करेंगे, आप लॉजिकली उनको प्रूव करके देखेंगे कि हमें आर्टिकल कितना समझ में आया है। तो यहां से हम उसी की बात करने वाले हैं। तो आज की बातचीत को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ यूज ऑफ आर्टिकल इनडेफिनेट, दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी अभी तक हमने किया है डेफिनेट, अब हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। यानी हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, आज हम उसकी बात करते हैं। तो ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे जब आप ए और एन की बात करते हैं तो हम अगर आपसे पूछे कि आप कब ए या फिर एन का यूज करते हैं तो आप कहेंगे कि मोस्टली तो ऐसा करते हैं कि हम वॉवल देख लेते हैं और कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। यानी वॉवल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल में से कोई भी आया तो आप क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। और अगर इनको छोड़ के कॉन्सोनेंट में से कोई भी आया है, अगर कॉन्सोनेंट में से कोई भी आया है तो आप वहां पे ए का यूज कर लेते हैं। तो ए और एन को आप वॉवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, लेकिन फिर बहुत बार डाउट आता है, फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे तो ऑनेस्ट था और हमें तो ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पे एन लगाया, जबकि पहला वर्ड तो यहां पे एच है और पहला वर्ड एच है और फिर भी एन लगा रहे हैं। यानी यहां पे अगर कुछ ऐसा होता ऑनेस्ट मैन या कुछ भी तो एन कैसे आएगा, फिर तो ए आना चाहिए था। अगर पहले वर्ड को ही देखना, अगर वॉवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे तो एच आया है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये होना चाहिए था कि एच आया तो हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यूज करें। तो ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं, उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अब ये नहीं देखना है, यानी इसको यहां से हटा देते हैं, अब ये नहीं देखना है। तो यहां पे बात आती है फिर देखना क्या है। तो यहां पे हम कह सकते हैं आपको देखनी है साउंड। अगर अ से अंग तक कोई भी साउंड आपके सामने आई है तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर आपकी साउंड आती है अ से अंग तक कोई भी साउंड आती है तो उसके साथ आप एन लगा देंगे। और अगर क से अ के लास्ट में जो अज्ञ से ज्ञानी तक का जो वर्ड हम यूज करते हैं उनमें से कुछ भी आया तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, यानी अ का यूज करेंगे। तो यहां पे ए और एन का जब आप यूज करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। अदरवाइज साउंड्स देखनी है, वोवल और कॉन्सोनेंट्स को आपको नहीं देखना है। यानी आप नहीं देखेंगे कि वोवल यूज किया गया, नो। आप नहीं देखेंगे कि कॉन्सोनेंट का यूज किया गया, नो। वोवल और कॉन्सोनेंट नहीं देखने हैं, आपको देखनी है साउंड्स। वोवल साउंड आई या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आई। यहां पे वोवल और कॉन्सोनेंट हिंदी वालों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये तो पता होने चाहिए कि हिंदी में आपके स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं। उसके अकॉर्डिंग इनकी पहचान अगर आपको नहीं है तो डाउट हो सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको ये पहचान एक बार कंफर्म कर लेनी है। अब जब कोई भी वर्ड आपके सामने दिया होगा तो उसके साथ आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे। जैसे उसने आपको दिया डेस्क, स्कूल, अब यहां पे आपको बोल देता है कि ए और एन का यूज करना है। तो यहां पे जो आपके सामने वर्ड लिखा है ना, आप इसको क्या बोलते हैं वही आपको लिख के देखना है। आपने कहा इसको हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, तो आप पहला वर्ड क्या लिखेंगे, स, और स लिखने के साथ इसके साथ क्या आएगा, अ आएगा।
यानी इसके साथ आप ए का यूज करेंगे। ऐसे ही आपने कहा कि हमने लिखा है एम ए, यानी ही इज डैश एम ए, तो कंप्लीट अगर लिखें ही इज डैश एम ए, अगर यहां पे बात करें तो क्या आएगा, फिर आपको लिख के देखना है एम ए, तो आप कुछ ऐसा इनको यूज करेंगे। और जब आप ऐसा यूज करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पहला वर्ड यहां पे क्या आया, यहां पे आपके पास वॉवल या हिंदी के स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग देखें तो स्वरों में से आता है, जिसकी वजह से इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। तो ऐसे ही हमें कुछ वर्ड्स को लिख के देखना है और उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता होनी चाहिए। उन वर्ड्स के साथ आप किसका यूज करेंगे, यानी कौन सा आर्टिकल उनके साथ यूज किया जाएगा, वो आपको बताना है। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स यहां पे लिखता हूं, उनकी प्रोनाउंसिएशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको यहां पे देखना है कि आप कितने ठीक उनमें से कर पाते हैं। अगर आपके सामने वर्ड आता है ई डब्ल्यू ई, यानी अगर ऐसा कोई वर्ड आपको देता है जिसमें हम कह सकते हैं ई डब्ल्यू ई और इससे पहले आपके पास फिल अप है, तो आप यहां पे क्या आंसर फिल करेंगे। अगर ऐसा ही आपके सामने आता है डी एस पी, तो आपको यहां पे बताना है कि कौन सा वर्ड यहां पे आप फिल करेंगे। इसी के जैसा सॉरी वर्ड देता है ई यू एन यू सी एच, सिंपल सा वर्ड मोस्टली आप यूज करते हैं वाई ई ए आर। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आप यहां पे यूज कर सकते हैं और इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि यहां पे आप क्या यूज करेंगे और क्या आंसर आएगा। इसी में आपके सामने वर्ड हो सकता है एम एल ए, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर से आप इनके अकॉर्डिंग देखेंगे। वर्ड हो सकता है यूनिवर्सिटी, वर्ड हो सकता है ईयर। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें आपको डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, और आप यहां पे सिर्फ दो ही वर्ड्स का यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज ए और द सेकंड वन इज एन। तो यहां पे आपको देखना है कि ए का यूज होगा या फिर एन का, और ऐसे कई सारे वर्ड होंगे जिसमें आपको डाउट आ सकता है बार बार। आपको दे देगा एस एच ओ, एस एच ओ, और भी आपको वर्ड यहां पे देगा। आपको दे सकता है यूनियन, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। आपको दे सकता है यूटीईएन, UTENSILS। तो प्रोनाउंसिएशन में आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको यहां पे चेक करना है कि आपका आंसर यहां पे क्या बनता है। आप इनमें से किसके साथ ए का यूज करेंगे, किसके साथ एन का यूज करेंगे, और आपका आंसर सही होता है या फिर गलत होता है, उसी पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे सबसे पहले आपको साउंड देखनी है कि आपकी साउंड क्या निकल के आती है। जैसी आप साउंड यहां पे निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर यूज करेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन अगर साउंड के अकॉर्डिंग आप वर्ड को यूज नहीं कर पाते हैं, फिर आपका आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं। वर्ड हो सकता है EUROPEAN। अब देखिए ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, यानी अगर हम बात करें तो 9, 5 और 6, टोटल 11 में से आपके कितने सही बनते हैं वो हम ट्राई करके देखेंगे। तो यहां पे आप यूज करेंगे यूज ऑफ ए और एन आर्टिकल का, और आपको देखना है कि आप में से आपके यहां पे 9, टोटल 9 में से कितने सही बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला, तो पहले के साथ आप अगर ए और एन में से एक सेलेक्ट करें तो किसका यूज करेंगे। तो हम यहां पे ऐसे कह सकते हैं कि पहले तो ए और एन में से बाद में देखेंगे, उससे पहले आपको इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए। ये जो वर्ड है कोई इसको ए ई वी बहुत सारे वर्ड प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना, दैट इज यू। तो यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है यू, और यू होने की वजह से इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा, यानी पहला वर्ड क्या आया, य। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है।
मीनिंग क्या निकल के आएगा, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, और यहां पे कहता है डी एस पी, ऐसा देगा। अब ये आपके सामने जो लिखा है डीएसपी, पहला वर्ड क्या बनेगा, ए। यानी हमने तो ये देखा है कि हमारे सामने जो वर्ड है उसमें पहला वर्ड क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, ए का यूज कर लिया। यहां पे फिर से पहला वर्ड हमारे पास यूनक, तो पहला वर्ड क्या आता है, हम ए का यूज करेंगे। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है और इसके साथ हम आंसर क्या लगाएंगे। तो पहली बात, ये YEAR जो है ये बनता है य पे ई की मात्रा, अगर य पे ई की मात्रा लगाई जाए तो आपका क्या बना, ई नहीं बना, ये बना। हम इसको प्रोनाउंस करते हैं य, हम प्रोनाउंस करते हैं ईय, हमें प्रोनाउंस करना चाहिए य। तो य के अकॉर्डिंग य पे ई की मात्रा, जिसकी वजह से पहला वर्ड आपके सामने क्या आता है, य, जिसकी वजह से क्या आएगा, ए आएगा। यहां पे कहता है MLA, तो यहां पे भी फर्स्ट वर्ड को फिर से चेक करेंगे और फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, यहां पे होगा NMLA। देखिए हमने 4-5 वर्ड किए हैं और मोस्टली ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट रह जाता है ना कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, फिर तो प्रॉब्लम आने वाली है। आपको यहां पे क्लियर मेंशन होना चाहिए किस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, जैसे यहां पे था, आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन यू होती है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंसर गलत होने की संभावना रहती है। अब ये है आपका यूनिवर्सिटी, तो फिर से यूनिवर्सिटी तो होने की वजह से क्या आएगा, ए आएगा, यानी अ यूनिवर्सिटी। अब ये वर्ड आया जो हम ईयर यूज करते हैं, ईयर, पहला वर्ड हमारे पास क्या आएगा, ईयर। तो यहां पे अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस तो है, ये एक अलग वर्ड है YEAR, ये और ये एक अलग वर्ड है EAR। ये है ईयर, ये है ईयर। ये पे ई की मात्रा जब यूज करते हैं तो यहां पे आएगा एन और यहां पे क्या आएगा, अ। SHO, SHO, तो हमें तो पहला वर्ड चाहिए, पूरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें तो उस वहां पे पहला अल्फाबेट क्या आता है वो चाहिए, और हिंदी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं हमें तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहां पे क्या आएगा, एन आएगा। अगर इसके साथ लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा एन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है यूनियन, तो यूनियन के अकॉर्डिंग यहां पे हम लगाएंगे अ, यानी अ। नेक्स्ट वन इज यूटेंसिल्स, दैट वन इज अ। नेक्स्ट वन इज यूरोपियन, नेक्स्ट वन इज अ। अब यहां पे आपके कितने सही बनते हैं, आपने इनमें से कितने सही किए, कौन सा आपका गलत हुआ है, और जो गलत हुआ है तो वहां पे क्या आपको ये पता है कि गलत होने का रीजन क्या है। और अब अगर आप साउंड के अकॉर्डिंग इनको करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे सही हो जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है कि कहां पे किस वर्ड को कैसे यूज करना है। अभी भी आर्टिकल ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल में भी कुछ ऐसे रूल्स रह जाते हैं जहां पे आपको मोस्टली डाउट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसी की बात अब करते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड हमारे पास रहते हैं जिसमें आपको डाउट आता है। तो वहां पे हम बात करेंगे इनका यूज, यानी ए और एन का यूज आपको कहां पे नहीं करना है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कहां पे करना है, अब बात करेंगे कहां पे नहीं करना है। और 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं, ना सिर्फ ए और एन, किसी भी आर्टिकल का यूज कहां पे नहीं करते। 1 मिनट के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले हम इस बात को पहले भी कर चुके हैं। जैसे अगर आपके सामने कुछ ऐसा है, ही इज डैश ऑनेस्ट, तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन होंगे ए, एन, द और नन ऑफ द अबव। ए, एन, द और नन ऑफ द अबव। तो यहां पे बात करें, अगर ये 4 ऑप्शन आपके सामने है तो यहां पे आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। जबकि अभी मैं 2 मिनट पहले बात कर रहा था, 5 मिनट पहले मैं बात कर रहा था कि ऑनेस्ट ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है।
और ऑनेस्ट होने की वजह से इसके साथ क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं आएगा। वही बात हमें करनी है। जब आपके पास यहां पे एक एडजेक्टिव दिया गया है, जब एक एडजेक्टिव आपके पास यहां पे दिया गया है और एडजेक्टिव के बाद, अगर आपके एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं दिया गया है, यानी एडजेक्टिव तो आपको दिया है लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं दिया है, तो किसी भी जैसे ही नाउन को हटा दोगे ना, कौन हट जाएगा, आर्टिकल हट जाता है। इस सेम सेंटेंस में जैसे ही आप नाउन लगा देंगे, जैसे ही आप नाउन लगा देंगे, नाउन लगाते ही आर्टिकल लग जाता है, और जैसे ही आप नाउन को हटा देंगे तो आर्टिकल हट जाता है। तो यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी यहां पे इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे ही आप इस नाउन को हटा देंगे, यहां से ये आर्टिकल हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है इसी में कि जब भी कोई अनकाउंटेबल थिंग आएगी, अनकाउंटेबल नाउन अगर कोई आता है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं करते। यानी जब आपके पास कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन आए उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है अगर मैं बात करूं वाटर, अब वाटर के साथ तो ए या एन नहीं आ सकता है, लेकिन इसके साथ आप अगर ये मेंशन कर दें अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अब यहां पे आपने जो अ लगाया वो किसके अकॉर्डिंग लगाया, वो आपने लगाया है ग्लास के अकॉर्डिंग, ग्लास ऑफ वाटर, ना कि वाटर के अकॉर्डिंग। यहां पे आप ऐसा भी तो कह सकते हैं अ जग ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो सेम अ जग ऑफ वाटर। यहां पे आप ऐसा भी कह सकते हैं अ बकेट ऑफ वाटर, अ मग ऑफ वाटर, आप यहां पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पे क्लियर मेंशन कर दी जाती है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा, उसके साथ कुछ जोड़ दिया तो उन वर्ड्स के साथ आर्टिकल यूज किया जा सकता है। इसी में कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते या उनका सिंगुलर प्लूरल भी नहीं बनाते, जैसे कहता है फर्नीचर। अब जब बात करता है वर्ड फर्नीचर की, फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे सामने एक ऐसा वर्ड आता है, ऐसा ही सेम वर्ड ज्वेलरी, ज्वेलरी, दोनों ऐसे वर्ड हमारे सामने आते हैं जिनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते। आपके सामने आप बात करते हैं पिज्जा, आप बात करते हैं ब्रेड, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पे आप ए और एन का यूज करते ही नहीं है। तो यहां पे जब आपको यूज करना है तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। सेम ज्वेलरी में भी आप पीस ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं, फर्नीचर में भी आप पीस ऑफ, आपके सामने कितना भी फर्नीचर है, पहली बात फर्नीचर के साथ एस और एस का यूज नहीं होता, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं करते हैं। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पे आप उनके साथ आर्टिकल का तो यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल के साथ साथ उनको सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आपके सामने आने वाले हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो बहुत सारे आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी पे। तो यहां पे आपको एक बार थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि किसके साथ कौन से वर्ड का यूज करें तब जाके सही बनता है। अब यहां पे कहता है किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन, अब आपको पता होगा व्हाट इज प्रॉपर नाउन है, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी आपके सामने यदि कोई भी प्रॉपर नाउन दिया गया है तो उसके साथ ना तो ए आता और ना एन आता, कोई भी प्रॉपर नाउन वो हो सकता है। यहां पे कहता है कि ऐसा यूज नहीं करते, रमेश, मोहन नहीं यूज करते, ठीक है। प्रॉपर के बाद
कॉमन नाउन अगर आ जाता है तो उसके साथ यूज कर लेते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन में आपको ध्यान रखना, क्लास यहां पे आपको चेक करना है कि कैसे उसका यूज किया गया है। और आपको पता होगा किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, क्योंकि अनकाउंटेबल है, या फिर किसी भी मेटेरियल नाउन के साथ भी ए और एन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ए और एन से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार देता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस वो देगा, और आर्टिकल को अदर चैप्टर से भी लिंक कर देता है। जैसे आपको देगा अ ब्लैक एंड व्हाइट कार इज और आर हेयर, ये सेंटेंस आपको देता है। एक सेंटेंस और दे देता है इसी के साथ, और वहां पे हल्का सा डिफरेंस कर देगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार इज ये आर हेयर। अब ये दोनों सेंटेंस आपके सामने हैं, अ ब्लैक एंड व्हाइट कार, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार। अब यहां पे कहता है कि हमें कैसे पता लगेगा, देखो है तो आर्टिकल का, लेकिन यहां पे इज और आर से रिलेटेड डाउट्स आपको देगा। यानी आप जो यहां पे आंसर निकालेंगे ना, आपका जो यहां पे आंसर होगा वो इज और आर के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। अब यहां पे कहता है कि पहला जो सेंटेंस है उसमें आपके सामने कितने आर्टिकल हैं, आप कहेंगे हमारे पास पहले सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही आर्टिकल है। सेकंड सेंटेंस में आपके पास कितने आर्टिकल हैं, कहते हैं सेकंड सेंटेंस में हमारे पास 2 आर्टिकल हैं। और कहते हैं जितने आर्टिकल हैं उतने व्यक्ति हैं। अब यहां पे व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब जितने आर्टिकल उतने आदमी, जितने आर्टिकल उतनी वस्तुएं। यहां पे कार कितनी है, कहते हैं ये जो सेंटेंस है ना फर्स्ट वाला, ए ब्लैक एंड व्हाइट, यानी आपके सामने एक ही कार है। कार कितनी है, ये आपकी कार होगी, कुछ ज्यादा ही अच्छी बन गई वैसे। कार एक ही है, वो एक ही कार कैसी है, वो ब्लैक भी है और वो व्हाइट भी है। ये एक ही कार है और ये ब्लैक भी है और ये व्हाइट भी है। तो जब एक ही कार है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसे यूज करता है, तो अब कह रहा है कि एक कार है जो कि आपके पास पूरी तरह से कंप्लीट ब्लैक कार है, और एक कार है जो आपके पास व्हाइट कार है। यानी अभी भी देखो यहां पे कार्स यूज नहीं किया उसने, लेकिन यहां पे सेंस यही बनती है कि एक कार ब्लैक है, एक दूसरी कार व्हाइट है। और जब 2 अलग अलग कारें हैं तो दोनों में, दोनों के अकॉर्डिंग यहां पे आपका आंसर क्या आता है, आर आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें आपके सामने लेके आएगा, जिसमें आपको डाउट्स होंगे और आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पे ए और एन में से कौन सा यूज करें। आपके सामने एक और सिंपल सा सेंटेंस लेके आते हैं, और अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा है तो हम उसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। सेंटेंस क्या है, he sings a song और he sings song, ये 2 सेंटेंस आपके सामने लेके आता है। कहते दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, he sings a song और he sing a song। he sings a song और he sings song यहां पे, और दोनों में अगर कहे डिफरेंस क्या है तो आप सीधा कहेंगे कि डिफरेंस तो यही है, बस उसमें ए लगाया है और इसमें हटाया है। लगाने से और हटाने से क्या चेंज आ जाता है, जब भी आप किसी वर्ड पे ए लगा देते हैं या फिर हटा देते हैं, वैसे तो हम ऐसा कहते हैं कि कोई ज्यादा चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि ए का मतलब होता है एक। तो आप सोचेंगे कि इसमें एक गाना गा लेता है और इसमें बहुत सारे गाने गाता होगा, ऐसा होगा, या एक या एक से ज्यादा, जैसा भी आप कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि ए का मतलब एक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए का मतलब एक नहीं होता, ए का मतलब एनी होता है, और एनी का मतलब कोई होता है, यानी कोई भी एक, एनी, इसमें कोई भी एक हो सकता है। तो ए का मतलब यहां पे होता है कोई एक, ना कि एक, कोई भी एक हो सकता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं एनी। यानी ये जो सेंटेंस है ना, सॉरी, इस सेंटेंस में कहता है कि वह कोई भी एक गाना गा लेता है, he sings any song,
कोई भी गाना गा लेता है, यानी जब उसका मन होता है ना तो यहां गाना गा लेता है, तब ऐसा यूज करते हैं। और ये जो सेंटेंस है ना जिसमें आपने ए हटा दिया, ये उसके प्रोफेशन को शो करता है। ये यहां पे शो करेगा कि उसका प्रोफेशन क्या है। तो यहां पे शो करता है उसका प्रोफेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या है। और ये पर्सन कहता है मैं गाना गाता हूं, इट मींस यहां पे उसका प्रोफेशन है, वो गाना गाता है। आई प्ले अ गेम, द फर्स्ट वन, और आई प्ले, ए नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा आई प्ले गेम। अब दोनों में डिफरेंस की बात करें तो फिर से सेम, ये जो है ना ये यहां पे कोई भी गेम खेल लेता है, कोई भी एनी गेम ये खेलता है। और दूसरे वाला कहता है आई प्ले गेम, मैं गेम खेलता हूं, यानी इट्स माय प्रोफेशन। तो एक वर्ड लगाने से या हटाने से बहुत सारे आपको डाउट्स आ सकते हैं, लगाने से भी और हटाने से भी। आपको उसे कंप्लीटली समझना होगा कि लगाए तो क्यों और हटाए तो क्यों। जब आप एक वर्ड को लगा के या हटा के पढ़ते हैं ना, आर्टिकल में ही बात कर रहे हैं हम, जब आप एक वर्ड को लगा के या हटा के पढ़ते हैं तो आपको वहां भी डाउट हो जाता है कि इसकी सेंस क्या बनेगी, इसे बोलेंगे कैसे, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। दिस इज एन एप्पल, ये आपके सामने है। जो आप इसको पढ़ के देखते हैं ना, तो अगर इसे पढ़ने के लिए बोला जाए तो हम इसको कुछ ऐसे पढ़ते हैं, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, हम कुछ ऐसे इसको पढ़ लेते हैं। और अगर इसको ठीक से आप जब सुनते हैं ना, जब आप कहीं मूवीज वगैरह में सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं, तो फिर ऐसे वर्ड्स में जब आप सुनते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे वो बोलते समय इस एन में से न को यहां पे ऐड करता है और फिर आपको सुनाई देगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ नेपल। जब भी वो ऐसा करता है ना, इस न को, एन को यहां से कट करके यहां ऐड करके बात करता है, तो फिर आपको सुनाई देगा दिस इज अ नेपल, दिस इज एन एप्पल। एन एप्पल नहीं सुनाई देता, जैसे हम क्लियरली एन और एप्पल बोलते हैं, ऐसा फिर आपको सुनाई नहीं देता। तो वहां पे आप क्या कर देते हैं, अ और नेपल लिखा वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उधर चला जाता है, नहीं, लिखा रहेगा वहीं पे, लेकिन आपको सुनाई अलग देगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स हैं जिनकी हम बात इस चैप्टर में अभी तक करते आए हैं। लगभग हमने मेन कुछ रूल्स की बात की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सोल्व करके देखेंगे, हमने जो ट्रिक्स, हमने जिस वे से इनको किया है, क्या उससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, उसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे हम इन सभी को उसी के बेस पे सोल्व करके देखेंगे कि क्या हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं, हमारा आंसर निकल के आता है या नहीं आता है। उससे पहले एक बार आपको ये सारी वीडियोस एक बार फिर से देख लेनी है, एक बार फिर से पढ़ के देख लेना है। आपको सबसे पहले करना है डेफिनेट आर्टिकल द, फिर उसके बाद हमने जो आज किया यूज ऑफ ए और एन, और द के साथ साथ हमने कुछ एक्सेप्शनल्स भी किए, जहां पे हम एक्सेप्शनल्स ना कह के ऐसा कह देते हैं कि जहां पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते या फिर द का यूज नहीं करते। बहुत सारे हैं रूल्स, आप कह सकते हैं अकेले द के लिए आप 50 से 60, 50 to 60 रूल्स आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक समझ यहां पे डेवलप करनी पड़ेगी। और जब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर चैप्टर में आपको डाउट नहीं आएगा। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पे हम बात करेंगे PYQ के बारे में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, सेम चैप्टर आर्टिकल से रिलेटेड। थैंक यू।